और बहुत सी इबादतें ऐसी हैं कि जिन इबादतों को अंजाम देकर इंसान कुर्ब खुदा हासिल कर सकता है। उन इबादतों में से सबसे अफजल तरीन इबादत नमाज है, और नमाज का सबसे अफजल रुकन सजदा है। कि जब इंसान सजदा करता है तो इंसान के अंदर खुशू व खुजू पैदा होता है। और सजदे में सबसे अफजल जो चीज़ है वो ये है कि इंसान खाक पर सजदा करे, मट्टी पर सजदा करे। कि जिस मट्टी से इंसान की खिलकत हुई है, कि जिस मट्टी से इंसान खल्क हुआ है, उसी मट्टी पर इंसान को सजदा करना चाहिए। आइमा अहल बैत अलैहिस्सलाम खुद भी मट्टी पर सजदा करते थे, और अपने चाहने वालों और अपने मानने वालों को भी यही दर्ज देते थे कि वो भी मट्टी पर ही सजदा करें। इसलिए मौला सादिक आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम की एक रवायत में है कि इमाम फरमाते हैं कि अफजल तरीन सजदा वो है कि जो खाक पर किया जाता है, जो मट्टी पर सजदा किया जाता है वही सबसे अफजल सजदा है। और जब इंसान खाक पर सजदा करता है तो बारगाह इलाही में खुशू खुजू उसके अंदर और ज़्यादा हो जाता है। और मट्टी में से सबसे अफजल मट्टी इस सरजमीन पर वो खाके करबला है, कि जिस करबला की सरजमीन पर मजलूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खून बहाया गया। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि इंसान जब सजदा करे तो खाके करबला पर सजदा करे, कि इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। इस खाके करबला की फजीलत के बारे में मौला सादिक आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि जब इंसान खाके करबला पर सजदा करता है तो ये इसका सजदा करना ज़मीन के सातों तबकों को मुनव्वर कर देता है, नूरानी कर देता है। और इसी तरह मौला फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स के पास खाक करबला तुरबत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की तस्बीह हो, और वो उस तस्बीह पर कुछ भी न पढ़े, सिर्फ अपने पास उस तुरबत हुसैनी की तस्बीह को रखे, तो वो तस्बीह ज़िक्र खुदा शुमार होती है। और रवायात से यह बात भी साबित है कि आइमा अहल बैत अलैहिस्सलाम अपने पास खाक करबला रखा करते थे, और जब नमाज का वक्त होता था तो उस खाक करबला को सजदेगाह की जगह पर रख कर वहाँ पर सजदा किया करते थे। किताब तहरीरुल वसीला में मुआविया बिन अम्मार से मनकूल है कि इमाम सादिक आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पास एक जर्द रंग की रेशमी थैली हुआ करती थी, और उस थैली के अंदर खाके हुसैन अलैहिस्सलाम होती थी। जब भी नमाज का वक्त होता तो इमाम अलैहिस्सलाम उस थैली को खोलते और उस खाक को मुसल्ले पर बिछा देते और उस पर सजदा किया करते थे। और इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते थे, ये जो खाक करबला है ये आसमान के सातों पर्दों को फाड़ देती है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हमें भी चाहिए कि हम इस खाक करबला पर, खाक हुसैन पर, तुरबत हुसैनी पर, खाक शिफा पर सजदा करें, कि इस खाक करबला में, इस खाक हुसैन में खून हुसैन शामिल है, और इसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।